प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है, डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए चले जाने को कह रहा हूं। अगर तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। भैया, तुम अभी नादान बच्चे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ही उसके प्राणों के एकमात्र आधार हो? शांति आई है यहाँ? दीदी आई थी पर वो रुकी नहीं, बलदेव भैया के साथ बाहर गई है। ये मत भूल, जो स्त्री बिना किसी संकोच के एक पुरुष के साथ भाग सकती है, वो उसी आसानी से उसे छोड़ भी सकती है। अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं नंद, हम आज ही शिमला वापस जाएंगे। अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो लल्ला। ये सुबह सुबह कौन आ गया? भैया के दोस्त है, अपने परिवार वालों के साथ आए। भैया देखिए तो कौन आया है। तुम? क्या सब लोग आए हैं? आपको सबसे क्या, आप बस जयंती के बारे में पूछिए। हाँ, क्या कहती हो? क्यों, मिलने जयंती आई है या सब? उसी का हक बनता है कि आप सिर्फ उसी के बारे में बात करें। हाँ। बहुत शैतान हो। कैसी हो जयंती? अरे बोलो, जवाब दो। अरे भैया तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज तो ऐसे कांप रही है जैसे बर्फ गिर रही हो। अरे भाई, खुला मौसम है, जरा खुल कर बातें करो। अरे मेरी बाजू क्यों खोद रही हो? घायल कर दिया है तुमने मेरी बाजू को। चलो सामने आओ, चलो चलो भी। और अब आप दोनों जी भर कर बातें करिए, मैं जाती हूँ सबके लिए चाय बनाने। सुनो सुनो तो कैसे हैं सब? हाँ जी, सब ठीक है। और आप फिर आए ही नहीं। फिर कभी मौका ही नहीं मिला। वो आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अच्छा लगा तुमसे फिर मुलाकात हो गई। तुम पहले से काफी बदल गई हो। मेरा मतलब है पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो। वो मतलब मैं चाहती हूँ मेरा किचन में अकेली होगी।
आइए, आप भी हमारे साथ ही खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले आप लोग खा लीजिए। और भाई नंदकिशोर, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो जी? बताया तो था भाई साहब ने कि इस साल ड्रॉप कर दिया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ऐसे आदमी के साथ निभाना भी एक आफत है। बिरजू भैया, आप खाना चबा नहीं रहे हैं? डैडी कहते हैं कि खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, इससे खाना जल्दी पचता है। पर बहना, खाना अच्छे से चबाने से दांत भी जल्दी घिस जाते हैं। भैया भूख खूब लगती है, हाँ? अरे ये गोभी की सब्जी तो लीजिए ना। एक बात है, यहाँ कितना भी खाओ पच भी जाता है। दरअसल यहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी है। आबो हवा ही नहीं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अरे जयंती भाई, सुना है तुम गाना बहुत अच्छा जानती हो। बहुत अच्छा गला पाया है हमारी जयंती। तो भाई आज हम भी तुम्हारा गाना सुनेंगे, सुनाओगी ना? जी। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। झूम के जब आए पुरवाई, महके फूलों की अंगनाई, झूम के जब आए पुरवाई, महके फूलों की अंगनाई, होके मगन ये अपनी धुन में, होके मगन ये अपनी धुन में, झूमे नाचे और लहराए, मन चंचल मन। सॉरी, मैंने आप लोगों के बीच खलल डाला। कोई बात नहीं कैलाश, आओ आओ बैठो। धन्यवाद। पर तुम आए बड़े अच्छे मौके पर। आगरा से मेरे दोस्त प्रोफेसर मिश्रा आए हुए हैं। मिश्रा जी, ये कैलाश है, नंदकिशोर के बचपन का साथी। मैं जानता हूं इन्हें। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल है? सदाबहार। आप तो जानते हैं मैं जहां कहीं भी रहूं एक जैसा रहता हूं। नमस्कार। नमस्कार। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारी इनसे पहले से पहचान है। अरे भाई, कैलाश आया है, चंदर से कहो कि उसके लिए डिनर लगाए। नहीं भैया, डिनर तो मैं होटल में ही करके आया हूं। मैं तो बस नंद से मिलने आया था।
भाभी अगर एक कप चाय मिल जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। धन्यवाद। कब आए? किस्मत के पीछे पीछे चला आ रहा हूँ। बिजनेस करने वाले को किस्मत जहां ले जाए वहां जाना ही पड़ता है डियर। अंदर चले। और सुनाओ, तुम्हारी लाइफ में क्या नया चल रहा है डियर? मैं तुम्हारी तरह किस्मत के पीछे तो नहीं भाग रहा हूं, हाँ, लेकिन उससे दो दो हाथ जरूर कर। मिश्रा जी और उनकी फैमिली को कब से जानते हो? सालों से जानता हूं, मेरे दूर के रिश्तेदार हो। तुम्हारे भैया भाभी की चेष्टा से यदि तुम्हारे विवाह की बात पक्की हो रही हो तो अवश्य कर लेना, वरना जीवन भर पछताओगे। अचानक मेरे विवाह की बात तुम्हारे मन में कैसे आ गई? जयंती को तुम्हारे यहां देखकर। शी इज परफेक्ट फॉर यू। कर लो शादी। मुझे शादी नहीं करनी। इनफैक्ट शादी के बारे में तो अभी मैं कुछ सोच ही नहीं रहा। सोच नहीं रहे हो तो सोच लो, ऐसी लड़की बार बार नहीं मिलती। रात को जयंती के साथ होटल क्यों नहीं आ जाते? डिनर साथ करते हैं। वैसे भी कल मैं जा रहा हूं, मेरे जाने से पहले कम से कम एक डिनर ही साथ कर लें। हाँ, अगर उसे कोई आपत्ति न हो तो आ जाएंगे। भाई तुम्हारे मेहमान हैं, तुम्हारा कहना क्यों ना मानेंगे? सालों की जान पहचान है तुम्हारी। कभी तुमने जयंती के बारे में नहीं सोचा? मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तो किस्मत के पीछे पीछे भागता हूं। कभी इस विषय में सोचने का मौका ही नहीं मिला। चंदन, जी? ये मुझे दो और तुम जाओ रसोई में देखो, महाराज की मदद करो। ये लो। जयंती तैयार हो गई? बस हो ही गई समझो। कब तक लौटोगे? बस डिनर करके वापस आ जाएंगे। एक बात कहूँ लल्ला, मिश्रानी जी को कैलाश से ज्यादा मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं। ये क्या कहती हो भाभी? वो तो उनका रिश्तेदार होता है। वो लंपट कहाँ का रिश्तेदार? मौसी मौसी कहकर आने लगा इनके घर, और 1,500 रुपए बेचारे मिश्रा जी के किसी फर्जी कंपनी के नाम पर ऐंठ लिए उस पाजी ने। अच्छा, ऐसा है? ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। वेलकम वेलकम। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। बेटा, गेट द ड्रिंक। ये शाम तुम लोगों के नाम है, इसमें इंतजार की क्या बात है? वेल, थैंक यू। गुड। ये क्या है? मैं तो नहीं पीता। अच्छा, हाँ तुम तो ठहरे गाजर का जूस पीने वाले। वेल, मेरी कुछ आदतें बचपन से ही खराब है। बेटा, साहब के लिए भी विम्टो ले आओ। शैंपेन का टेस्ट तो लोगे तुम? ये महान शौक तुम्हें ही मुबारक। तुम फिरंगियों की तरह जिंदगी कब से जीने लगे? देसी मानुस विदेशी चाल। मेरा तो एक पैर यहां तो एक पैर हमेशा विदेश में ही रहता है। बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, सभी जगह जा चुका हूं मैं। यहां तक कि आधा यूरोप भी घूम चुका हूं मैं।
नंदकिशोर, तुम कहीं नहीं गए? मुझे तो लगता है कि तुम शायद आगरा, बनारस या शिमला के अलावा कहीं गए ही नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि नंदकिशोर, तुम तो यहीं के होकर रह गए। अरे भाई, हिंदुस्तान के बाहर जाओ, घूमो फिरो, देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हाँ, well, let's celebrate this beautiful evening with the beautiful lady. In the name of my dear friend Nandkishore. क्या हो रहा है यहाँ? भैया, जयंती आपके लिए स्वेटर बुन रही है। जरा देखकर तो बताइए, आपको डिजाइन पसंद है या नहीं? क्या बात है लल्ला, यूं चुपचाप क्यों खड़े हो? और जयंती, तुम्हें क्या हो गया? देखिए ना भाभी, हमने भैया से कहा कि जयंती आपके लिए स्वेटर बना रही है, जरा देखकर तो बताइए आपको डिजाइन पसंद है नहीं। इस बात पर जयंती नाराज हो गई और उसने स्वेटर समेट लिया। तुम भी कम दुष्ट नहीं हो। पर इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैं समझी नहीं। अरे भगवान ने चाहा तो आज न सही, पर जल्द ही एक न एक दिन तुम्हें लल्ला के लिए स्वेटर तो बुनना ही पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे? मुझे पता था कि आप यहीं होंगे, अपनी संध्या पूजा की तैयारी में। जरूर कोई बड़ी बात है जिसके लिए तुम पूजा घर में आ गए बात करने। क्यों लल्ला? नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। चलो, साधारण ही सही, पूछो। भाभी, कल आपने ऐसा क्यों कहा कि एक दिन जयंती को मेरे लिए स्वेटर बुनना पड़ेगा? हे गिरधारी, तूने मेरी सुन ली। ये क्या बात है भाभी, मेरे जवाब पर अब गिरधर मुरारी को क्यों प्रणाम कर रही हैं? सब इन्हीं की महिमा है जिसकी वजह से तुमने आज ये प्रश्न किया। भाभी, बात को घुमाने के बजाय साफ साफ बताओ ना। साफ साफ बात ये है मेरे लल्ला कि हम सब चाहते हैं कि तुम जयंती से ब्याह कर लो। क्या ये बात है? तुम एक बार हाँ कर दो, हम सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बोलो लल्ला, तुम राजी हो? भैया भी यही चाहते हैं। तुम्हारे भैया और मुझे जो सुख मिलेगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मिश्रा जी और मिश्रानी जी भी यही चाहती हैं। बोलो लल्ला, तुम राजी हो ना? भाभी, मैंने अपने विवाह के विषय में अभी तक कुछ सोचा नहीं है, और फिर जयंती स्वयं इस विषय में क्या चाहती है ये भी नहीं पता। लल्ला, तुम बस एक बार हाँ कर दो कि तुम जयंती से विवाह करने को तैयार हो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। रही जयंती की बात, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मन ही मन देवताओं को मना रही होगी कि तुमसे उसका विवाह हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब यही चाहते हैं, तो मैं बाधा बनकर किसी का मन क्यों दुखाऊं? जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, मैं राजी हूं। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। चरित्री, कामुक, निर्लज, एक स्त्री का जीवन बर्बाद करके अब तुम मुझसे ब्याह करना चाहते हो? नालायक, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। चरित्री, निर्लज।
भाभी, बोलो लल्ला। भाभी मुझे विवाह नहीं करना। मारूंगी ठिठोली करेगा तो। ये ठिठोली नहीं है भाभी। मैंने बहुत सोचा, तब आपसे आकर कह रहा हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो लल्ला? ये भी कोई बात हुई? मैं क्या करूं भाभी, मैं मजबूर हूं। विवाह के निर्णय ऐसे नहीं लिए जाते लल्ला। शाम को कह दिया करूंगा और दूसरे दिन आकर कह दिया नहीं करूंगा। मैं जानता हूं भाभी, किससे आपको आघात पहुंचा है, पर जब मैं मानसिक तौर पे अभी तैयार ही नहीं हूं, तो आपके नाराज होने या जोर देने से क्या लाभ? आप मेरी भाभी ही नहीं, मेरी मां समान भी है। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि फिलहाल मेरे ब्याह की बात अपने मन से निकाल दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, जिस दिन मैं तैयार हो जाऊंगा, स्वयं आकर आपसे कहूंगा, फिर आप जिससे इच्छा हो ब्याह करवा दीजिएगा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है। डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए मन चंचल मन